Good morning, students. Welcome back. In the previous two classes, we have already discussed about Himalayan mountains and northern plains. Now, today we'll be taking the next physical feature of India, that is Peninsular Plateau या पठारी भाग. The Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो ये भारत का पठारी हिस्सा है, ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है. It was formed due to the breaking and drifting of Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmark. ये जो गोंडवाना लैंड था, जिसे हमने पढ़ा था, उसके टूटने और ऊपर उठने की वजह से बना है. इसी वजह से ये सबसे पुराना हिस्सा है. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. इस पठारी हिस्से में चौड़ी सकड़ी घाटियां हैं और गोल पहाड़ियां हैं. This plateau consists of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. इसके दो मुख्य हिस्से हैं, Central Highlands और Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying to the north of Narmada River, covering a major area of Malwa Plateau, is known as Central. इस पठार का जो मुख्य हिस्सा है, जो कि नर्मदा नदी उत्तर की तरफ बहता है, वो मालवा प्लेटो का जो इलाका है उसे सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जाना जाता है. द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स ऑन साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. साउथ में विंध्यन रेंज है और नॉर्थ वेस्ट में अरावलीज. द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन gradually merges with the sandy and rocky desert of राजस्थान. यदि वेस्ट की तरफ बढ़े तो वहां पर राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, रेतीला इलाका मौजूद है. The flow of the rivers draining this region, namely Chambal, Sindh, Betwa and Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. यहाँ जो बहने वाली नदियां हैं, चंबल, सिंध, बेटवा और केन, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, जो बताती हैं कि ढाल किस तरफ है. द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. ये सेंट्रल हाईलैंड वेस्ट में चौड़े और ईस्ट में सकड़े हैं. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नेम एज बुंदेलखंड एंड भागलखंड. ईस्ट की तरफ सेंट्रल हाईलैंड का जो हिस्सा है उसे बुंदेलखंड और भागलखंड दोनों नामों से जाना जाता है. द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय दामोदर रिवर. छोटा नागपुर प्लेटो का ईस्ट का हिस्सा दामोदर नदी से जुड़ा. द डेक्कन प्लेटो इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर. डेक्कन प्लेटो जो त्रिकोणी हिस्सा है वो नर्मदा नदी साउथ के अंदर. द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ while the Mahadev, Kaimur hills and Maikal range form its eastern extension. नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, महादेव, कायमोल और मैकाल रेंज ये ईस्ट की तरफ मौजूद है. Now children, all the hills, all the rivers that names are coming, you have to mark them on the map. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. जो दक्षिणी पठारी हिस्सा है वो वेस्ट में ऊंचा और ईस्ट में ढाल लिए हुए. An extension of the plateau is also visible in northeast, locally known as Meghalaya, Karbi, Anglong Plateau and North Chachar Hills. इस प्लेटो का नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को मेघालय, कार्बी एंगलोंग प्लेटो और नॉर्थ चाचर हिल्स के नाम से जाना जाता है. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो. एक फॉल्ट की वजह से ये छोटा नागपुर प्लेटो से अलग हो जाता है. 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo, Khasi and Jaintia hills. यहाँ पर 3 जो मुख्य पहाड़ी की श्रृंखलाएं हैं वो गारो, खासी और जयंतिया हिल्स हैं. Now we'll discuss about western and eastern Ghats. The western Ghats and the eastern Ghats mark the western and eastern edges of Deccan Plateau respectively. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स दोनों ही डेक्कन प्लेटो के ईस्ट और वेस्ट के
हिस्से हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न घाट्स वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल, उसके समांतर चलती हैं। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। ये लगातार चलती हैं और सिर्फ पासेस के जरिए ही इन्हें पार किया जा सकता है। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स दोनों की ऊंचाई में भी अंतर है। वेस्टर्न घाट्स कुछ ज़्यादा ही ऊंचे हैं। Their average elevation is 900 to 1600 meters as against 600 meters of the Eastern Ghats। जहाँ पर ईस्टर्न घाट सिर्फ 600 मीटर ऊंचे हैं, वहीं पर वेस्टर्न घाट्स 900 से 1600 मीटर की ऊंचाई लिए हुए मौजूद हैं। The Eastern Ghats stretch from Mahanadi to Nilgiris in the south। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो महानदी वैली से निकलते हुए नीलगिरीज जो कि साउथ में वहां तक फैले हुए हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस, ये लगातार नहीं है, एंड इरेगुलर एंड डिसाइडेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये समतल हैं, लगातार नहीं है, और जो बे ऑफ बंगाल में नदियां गिरती हैं उनकी वजह से इनमें बीच में कुछ हिस्से कटे हुए हैं। द वेस्टर्न घाट्स cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Western Ghats। इन वेस्टर्न घाट्स की वजह से ओरोग्राफिक रेन होती है, और किन इलाकों में होती है? जो वेस्टर्न स्लोप्स हैं इस घाट के, उन इलाकों में। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। इन वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग लोकल नामों से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इन घाट्स की नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए ऊंचाई बढ़ती जाती है। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड्स अन्नायमुड़ी that is 2695 meters, Andorra Beta 2637 meters, Mahendragiri 1501 meters is highest peak in the eastern Ghats। अन्नायमुड़ी जो 2695 मीटर की ऊंची हैं, और डोडा बेटा जो 2637 मीटर ऊंचाई लिए हुए हैं। इनके अलावा महेंद्रगिरी जो ईस्टर्न घाट्स की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं वो 1501 मीटर ऊंची हैं। शेवरॉय हिल्स एंड जावेरी हिल्स आर लोकेटेड टू साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स के साउथ ईस्ट इलाके के अंदर शेवरॉय हिल्स और जावेरी हिल्स मौजूद है। One of the distinct features of Peninsular Plateau is black soil area known as Deccan Plateau। इस जो दक्षिणी पठारी इलाके जो पठारी इलाका है उसकी एक मुख्य बात यह है कि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। क्योंकि ये वॉल्केनिक ओरिजिन से बनी हुई हैं, इसलिए ये इग्नियस रॉक्स हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव denuded over time and are responsible for formation of black soil। समय समय पर इनमें टूट फूट हुई है और उसी की वजह से ये काली मिट्टी बनी है। The Aravalli Hills lie on the western and northwest margins of the Peninsular Plateau। इस पठारी इलाके के नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न इलाके के अंदर अरावली पहाड़ियाँ फैली हुई। These are highly eroded and are found as broken। ये बहुत बार टूटी हैं और ये टूटी हुई पहाड़ियाँ हैं। They extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction। गुजरात से दिल्ली तक जाती हुई ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा में बढ़ती। Now the next physical feature is the Indian desert। भारत के रेगिस्तान। The Indian desert lies towards the western margins of Aravalli Hills। अरावली पहाड़ी की वेस्टर्न दिशा में ये भारत के रेगिस्तान मौजूद है। It is an undulating sandy plain covered with sand dunes। ये sand dunes का एक undulating sandy plain है, मतलब खुरदुरा और असमतल इलाका है। This region receives very low rainfall below 150 millimeter per year। यहाँ पर पूरे साल भर में सिर्फ 150 मिलीमीटर बारिश होती है। It has arid climate
with low vegetation cover. सूखा मौसम है और बहुत कम वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। Streams appear during the rainy season. बारिश के मौसम में यहाँ कहीं से छोटी छोटी सी झरने या छोटी छोटी सी नदियाँ दिखाई दे जाती हैं। Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. और जल्दी ही नदियाँ या जो छोटे छोटे से झरने या छोटी छोटी सी लेयर पानी की दिखती हैं वो बहुत जल्दी रेत के अंदर गायब हो जाती हैं क्योंकि इनमें इतना पानी नहीं हो सकता ताकि ये सी तक पहुंच पाएं। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन. इस इलाके की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है. बरछांस क्रेसेंट शेप्ड ड्यून्स, जो आधा चांद होता है उसकी शेप के जो सैंडी ड्यून्स होते हैं उन्हें बरछान के नाम से जाना जाता है. दे कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. ये जो बरछान हैं ये बहुत लंबे इलाके के अंदर हैं लेकिन इंडो पाकिस्तान बाउंड्री जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स हैं वो बनाते हैं. इफ यू विजिट जैसलमेर यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ बरछांस. जैसलमेर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे बरछांस जो कि आधे चांद की शेप लिए हुए सैंड ड्यून्स है वो हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं. नाउ द नेक्स्ट फिजिकल फीचर इज द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानी इलाके. द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच of narrow coastal strips running along Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. इस पठारी इलाके के ईस्ट और वेस्ट में जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है उनसे जुड़ा हुआ कुछ सकड़ा कोस्टल इलाका है. द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी इज अ जो वेस्टर्न कोस्ट है जो कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में फंसा हुआ है वो एक बहुत ही सकड़ा मैदानी इलाका है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शंस, इसके 3 हिस्से हैं. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण मुंबई गोवा. इसका नॉर्दर्न पार्ट कोंकण मुंबई गोवा के नाम से जाना जाता है. सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन. जो सेंटर वाला हिस्सा है उसे कन्नड़ प्लेन के नाम से जाना जाता है. एंड द सदर्न स्ट्रेच इज रेफर्ड टू एज द मालाबार कोस्ट. और साउथ वाला हिस्सा मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल. बे ऑफ बंगाल के पास वाले जो मैदानी इलाके हैं वो चौड़े और समतल हैं. इन द नॉर्दर्न पार्ट इट इज रेफर्ड टू एज नॉर्दर्न सरकार while southern part is known as कोरोमंडल कोस्ट. नॉर्थ में ये नॉर्दर्न सरकार और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाने जाते हैं. लार्ज रिवर्स सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी have formed extensive delta on this coast. महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ इस इलाके में बड़े डेल्टा बनाती हैं. लेक चिलिका इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में लेक चिलिका एक मुख्य भूमिका निभाती है. नाउ द लास्ट फिजिकल फीचर इज द आइलैंड, द्वीप. यू हैव ऑलरेडी सीन that India has a vast main. आपने पहले चैप्टर में भी और सेकेंड चैप्टर में भी अभी तक यही देखा है कि भारत एक मुख्य मैदानी इलाका है. Besides this, the country has also 2 groups of islands. यही नहीं, देश में 2 islands भी हैं, the Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Islands. The Lakshadweep Islands is a group of islands which is composed of small coral islands. लक्षद्वीप आइलैंड्स छोटे कोरल आइलैंड्स का एक समूह है. Earlier they were known as Laccadive, Minicoy and Amendive. पहले इन्हें लाक्षाद्वीप, मिनिकॉय और एमेंडिव के नाम से जाना जाता था. In 1973 these were named as लक्षद्वीप और 1973 में इन्हें लक्षद्वीप का नाम दिया गया. It covers small area of 32 square kilometer. 32 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से इलाके में ये फैला हुआ है. कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप और कावरती आइलैंड इस लक्षद्वीप का एक मुख्य हिस्सा है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना. यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वनस्पति और अनेक प्रजाति के पेड़ पौधे और जंगली जानवर पाए जाते हैं.
The Pity Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. जो पिटी आइलैंड है जहाँ पर लोग नहीं बसते वो एक बर्ड सेंचुरी है. The elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. बे ऑफ बंगाल की तरफ यदि हम देखें तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ते हुए एक लंबी आइलैंड की कतार हमें दिखाई देती है. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are numerous and scattered. ये बड़े हैं, ज़्यादा संख्या में हैं और इधर उधर बिखरे हुए हैं. The entire group of island is divided into two broad categories, Andaman in north and Nicobar in the south. इस बड़े विशाल आइलैंड को नॉर्थ में अंडमान और साउथ में निकोबार इन दो हिस्सों में बांटा गया. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. ये माना गया है कि ये आइलैंड जो पहाड़ नीचे डूब गया था उसका हिस्सा है. These island groups are of great strategic importance for the country. देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too. इस आइलैंड में भी अनेक प्रजाति के वनस्पति और जानवर पाए जाते हैं. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest covers. इक्वेटर के पास हैं और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी है और साथ ही साथ घने जंगल भी यहाँ पर मौजूद है. That's all for today. Here we end the chapter number 2. Now you have to complete all the question answers of the textual books. We'll meet later.